जब आपका विवाह जब हुआ था तो हम लोग को ऐसा पता चला कि कुछ ऐसा मिरेकल हुआ था जिसके बारे में हम क्लियर नहीं जानते, लेकिन आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या मिरेकल हुआ था आपके विवाह के समय में। जी, जितने अविवाहित यहाँ पर बैठे हैं जी, मैं बिलीव करता हूं कि मेरी ये टेस्टिमनी सुन करके आप बहुत ब्लेस होंगे और आपका विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि जब मैं प्रभु में आया था तो उस वक्त मेरा जो परिवार था वो मेरे अगेंस्ट था, मेरे विरोध में था, और मुझे मेरे घर परिवार से फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ भी कोई सपोर्ट मेरे को नहीं था, क्योंकि मैं प्रभु को ग्रहण कर लिया था, मैं मसीही हो गया था और मैं प्रभु की सेवकाई करता था। लेकिन उन दिनों में मेरी सेवकाई इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि और मुझे इतना फाइनेंशियली ब्लेसिंग भी नहीं मिलता था, परंतु बस इतना मिलता था कि मेरी रोजी रोटी मतलब प्रभु मेरे को तृप्त करता था, 2 वक्त की रोटी मेरे को प्रभु देता था, ये मेरा सिचुएशन था। लेकिन 2017 नवंबर का बात में अपनी मैरिज के लिए प्रार्थना कर रहा था और मुझे मैरिज का प्रपोजल भी आया था, तो मैंने प्रभु से मैरिज के लिए प्रेयर किया और फिर परमेश्वर का भविष्यवाणी का वचन, यहोवा की वाणी मेरे पास में पहुंची कि 2018 फरवरी में मैं तेरा विवाह करूंगा। ऐसा प्रभु का वाणी मेरे पास में पहुंचा। मैं शॉक्ड हो गया और मेरे लिए बिलीव करना मुश्किल था। मैंने परमेश्वर से और कंफर्मेशन मांगा, क्या प्रभु ये तू ही है, क्या ये तेरी आवाज है? प्रभु ने मुझे कंफर्मेशन किया कि वो प्रभु की ही आवाज थी और ये नवंबर का बात था और मेरे पास में सिर्फ दिसंबर और जनवरी का टाइम था। और आपको मैं बता दूं, कोई जमा पूंजी मेरे पास में नहीं थी, थोड़े बहुत पैसे थे, उससे मैं विवाह नहीं कर सकता था। तो अब क्योंकि परमेश्वर का वचन था, मेरा भरोसा परिस्थिति पे नहीं रहता। शुरू से ही मैं परमेश्वर पर अटूट विश्वास करता हूं, मेरा परमेश्वर के ऊपर में बहुत भरोसा है। मैंने परमेश्वर के उस वचन पे मैंने भरोसा किया और मैं प्रार्थना करने लगा और मैंने ये घोषणा कर दी कि फरवरी में मेरा विवाह होगा। और मैंने डेट को भी मैंने प्रभु से मांगा और 2 फरवरी 2018 2 फरवरी का डेट निकला और मेरे पास में पैसे नहीं, और मैं घोषणा कर दिया कि मेरी शादी होगी। घर में भी घोषणा कर दिया, कलीसिया में भी मैंने घोषणा कर दिया, बाहर में भी मैंने घोषणा कर दिया। अब पूरा दिसंबर का माह निकल गया तो भी मेरे पास में पैसे नहीं है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अब जनवरी का माह लग चुका था और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। मैंने कहा कि प्रभु मेरे पास में अब तक पैसा नहीं है, मैं किसी से नहीं मांगूंगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, किसी से मैं कोई मदद नहीं मांगूंगा। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसके बाद में अब क्योंकि मैंने घोषणा कर दिया था तो थोड़ा सा परिस्थितियों को देख करके मैं डरा घबराया और मैंने ऐसा योजना बनाया, ऐसा सोचा और ऐसा विचारा मैंने कि जितना पैसा मेरे पास में उतने में ऐसे ही छोटा मोटा 2-4 लोग को बुलाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर चर्च में कर लेंगे और बात की बात देखते हैं रिसेप्शन का, ऐसा मैंने सोचा। उसी समय फिर प्रभु की वाणी मेरे पास में आई और प्रभु ने मुझसे कहा, जो तेरे मन में है तू उसको कर, जो तेरे मन में है तू उसको कर। और जैसे ही प्रभु की ये वाणी मेरे पास में आई, मैं आनंदित हो गया। और आपको मैं बता दूं, बेस्ट केटर, बेस्ट डेकोरेशन, बेस्ट भोजन, मैंने सब कुछ बुक कर दिया। बेस्ट, वो भी आपको मैं बता दूं, भिलाई दुर्ग का बेस्ट मैंने किया और मेरे पास उस वक्त तक के पैसा नहीं था। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है, वो विश्वास से चलता है। और मैंने विश्वास से सब कुछ बेस्ट किया और एक बहुत बड़ा ग्राउंड मैंने बुक किया, एक बहुत बड़ा ग्राउंड जिसमें करीब 5000 लोग आ सकते थे। इतना बड़ा ग्राउंड मैंने बुक किया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। जनवरी के माह में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने किसी से कोई मदद नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने लोगों को उभारा। वो सामने से होकर, मेरी कलीसिया के लोग सामने से होकर के मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करने लगे। मेरे विवाह के लिए अद्भुत रीति से फाइनेंशियली मुझे ब्लेस किए और 2018 2 फरवरी को मेरा विवाह संपन्न हुआ। और आपको मैं बता दूं, जो विवाह में आए थे वो विवाह का डेकोरेशन देख करके तारीफ कर, ऐसा भव्य डेकोरेशन था और बहुत बड़ा ग्राउंड था। और लगभग आपको मैं बता दूं, जब मेरा विवाह कंप्लीट हुआ और जब एक मोटा मोटा आपको एक खर्चा बताता हूं, चिल्लर छोड़ करके एक मोटा मोटा जो खर्चा था, करीब करीब 7 लाख रुपए मेरे विवाह में खर्चे हुए थे।
एक बड़ा मिरेकल है, एक बड़ा आश्चर्यजनक। मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर, याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है, तू मुझे अपने सुख का मूल जान, मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 19 वचन को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा हुआ कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तेरी हर एक घटी को पूरी करूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 23 और उसका 1 वचन में लिखा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। भजन संहिता 34 अध्याय और उसके 10 वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जवान सिंहों को तो घटी होगी और वे भूखे भी रहेंगे, लेकिन मेरे खोजियों को और मेरे ढरवैयों को किसी भली वस्तु की कोई भी घटी कमी नहीं होगी। बहुत बढ़िया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को महिमा देता हूं। हालेलुया। मैं एक और छोटा बात अपनी जो मैरिज के संबंधित, अभी मसीही समाज के अंदर में एक बहुत बड़ा समस्या है विवाह को लेकर के। जी जी। जब अन्य जाति लोग जब मसीह में आ जाते हैं तो विशेषकर जो अन्य जाति लोग जो मसीह में आते हैं उनको विवाह को लेकर बहुत समस्या हो जाती है। क्योंकि मैं खुलकर बोलना चाहूंगा, क्योंकि क्या होता है कि जो पीढ़ियों के जो मसीह होते हैं वो पीढ़ियों के मसीहों के साथ ही अपना समझाना रिश्ता करना चाहते हैं, अन्य जातियों के साथ में नहीं। तो अन्य जातियों के लिए लड़का मिलना, लड़की मिलना मुश्किल होता है, और इसके कारण से क्या होता है कि बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। बहुत सारे लोग मैरिज के कारण से बैकस्लाइड हो जाते हैं क्योंकि उनको रिश्ता नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं ऐसे जवान लड़के लड़कियों से और उनके माता पिता से, अगर आप यहां पर बैठे हैं या आप लाइव मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन की गवाही से मैं बताना चाहता हूं, मैं भी अन्य जाति से आया हूं। मेरे पीछे में मेरे माता पिता का कोई बैक सपोर्ट नहीं था, किसी का कोई बैक सपोर्ट नहीं था, मैं तो एक लौता था और मेरी आंखें केवल प्रभु यीशु मसीह पर थी। मैं उस पर भरोसा करता था। मैंने केवल प्रार्थना किया खुदावंत से, मैंने कहा प्रभु मेरी शादी तेरे हाथ, मेरा नौकरी तेरे हाथ, मेरा आशीष तेरे हाथ, मेरा जीवन तेरे हाथ, सब कुछ तेरा, तू मेरा पिता है। तेरे को मालूम है मेरी शादी कब करना है, किस लड़की से करना है और कैसे करना है, क्योंकि तू राजा है, और अगर तू राजा है तो मैं तेरा बेटा, तो मैं राजकुमार हूं, तो मेरी शादी भी राजकुमारों के समान होनी चाहिए प्रभु। और मैं ये बातें विश्वास से बोलता था, और उस वक्त मेरे पास में पैसे नहीं होते थे। याद रखना, कभी मनुष्यों पे भरोसा मत करो, कभी मनुष्य पे भरोसा मत करो, चाहे वो आपके अगवे पास्टर हो या फिर कोई भी कलीसिया का लीडर हो, किसी पे भी आप भरोसा ना करें। क्यों? क्योंकि वो भी एक मनुष्य है। आप भरोसा करेंगे, कल के डेट में आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार हमारे पास्टर ने बोला था लेकिन नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ ना। याद रखिएगा, रिश्ते ऊपर से जुड़ करके आते हैं। आपको प्रभु पर, आपको अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए, आपको अपनी सारी जरूरतों के लिए आपको खुदा के ऊपर में भरोसा करना है। याद रखिएगा 101% वो समय पर आपको जॉब देगा, परमेश्वर समय पर आपको बिजनेस देगा, वो समय पर आपका मैरिज करवाएगा, आपको एक अच्छा जीवन साथी देगा जिसके साथ आप पूरी जिंदगी खुश रहोगे।